बहन, तूने कहा था ना तुझे शादी करनी है, तो ये दो लड़के मुझे पसंद आए हैं, इसलिए मैं इन्हें तेरे पास ले आया। ये है भोला। नमस्ते। ये गांव में रहता है और इसे घर के सारे काम आते हैं। ये बहुत ही संस्कारी है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों की सोच आपस में मिलेगी या नहीं। ये शहर से बिलोंग करते हैं और इनका नाम है आर्यन। ये बहुत ही पढ़े लिखे और मॉडर्न ज़माने की सोच रखते हैं। हेलो। हेलो। बहन, अब तू डिसाइड कर कि तू किससे शादी करेगी, लेकिन हाँ, तू प्लीज़ शादी कर ले। हाँ भैया, मैं शादी तो ज़रूर करूँगी, पर मैं उससे पहले इन दोनों से बात करना चाहती हूँ। हाँ तो करना, तुझे जो भी बात करनी है पूछ इनसे। क्या पूछना है तुझे? भैया, मैं आपके सामने ना इनसे कोई बात कर पाऊँगी ना इनसे कुछ पूछ पाऊँगी। मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम पहले आर्यन से बात कर लो। बताइए, आपको मुझसे क्या बात करनी है और जो कुछ पूछना है पूछिए। देखो, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मैं शादी जैसे बंधन को मानती हूँ। वो तो मेरे भैया जिद कर रहे हैं, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ रही है। तुमसे मिलने के लिए मैं भैया की जिद की वजह से तैयार हुई हूँ। सच बात तो यह है कि मैं शादी ही नहीं करना चाहती हूँ। भैया का मानना है कि जिंदगी जीने के लिए शादी की जरूरत होती है, पर मेरा मानना है कि जिंदगी जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी का नाटक करो। हाँ, तुम्हें शादी का नाटक करना होगा, एक्टिंग करनी होगी, जिसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगी, बहुत सारे पैसे दूंगी। क्या नाटक करना होगा? लेकिन तुम्हारे भैया ने तो कहा था कि मेरी एक बहन है और उसको कोई भी लड़का पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए उसने कहा है कि भैया आप मेरे लिए जो भी लड़का पसंद करोगे मैं उसी से शादी करूंगी। उन्हीं के कहने पे मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ मैं असली शादी करने आया हूँ, ना कि कोई नाटक। अरे जब तुमको शादी ही नहीं करनी है तो साफ साफ अपने भैया से बोल दो ना, इसमें नाटक करने की क्या जरूरत है? कंट्रोल कंट्रोल। मैं तुम्हें फ्री में नाटक करने के लिए नहीं कह रही, मैं तुम्हें उसके बदले बहुत सारे पैसे दूंगी, बहुत सारे। देखो, बचपन में ही हमारे माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था। आधी प्रॉपर्टी मुझे मिली, आधी हमारे भैया को। मेरे पास बहुत पैसा है, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी खुशी से बिताना चाहती हूँ, ना कि शादी करके बर्बाद करना चाहती हूँ। जिस भी लड़के से मेरी शादी होगी, मेरी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। फिर वो मुझे ऑर्डर देगा, ये करो वो करो, जो कि मुझसे हो नहीं पाएगा। इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम बस मुझसे शादी करने का नाटक करो, जिसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी। देखो, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना है। वैसे अगर मैं तुम्हारी बात मान लूँ तो तुम मुझे कितने पैसे दोगी? मैं तुम्हें एक दिन का 50,000 दूंगी, और तुम जितनी अच्छी एक्टिंग करोगे उतने ही पैसे तुम्हारे बढ़ते जाएंगे। तुम सच बोल रही हो ना? तुम मुझे एक दिन का 50,000 दोगी? मैं कभी झूठ नहीं बोलती। इंसान को लाइफ में क्या चाहिए? पैसे। मैं तुम्हें पैसे देती रहूंगी, बस तुम मेरे साथ पति होने का नाटक करते रहना। लेकिन हाँ, किसी भी कीमत पर भैया को ये सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए। बस अब तुम बताओ, तुम्हें ये बात मंजूर है कि नहीं? हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। अरे एक आदमी को चाहिए क्या? पैसा। अगर पैसा होगा तो अपनी ज़िंदगी में हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, इसीलिए मुझे मंजूर है। मैं किसी भी कीमत पे तुम्हारे भैया को पता नहीं चलने दूंगा। अगर पैसा होगा तो इंसान अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर लेगा। मुझे नहीं करनी असली शादी, तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूँगा, बस मुझे पैसे मिलने चाहिए। पैसे तुम्हें मिलते रहेंगे, तुम उसकी टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, वो जो गांव से आया है गवार, उसका क्या करोगी तुम? मेरी बात मानो, तुम उससे बात करके उसको मना कर दो, उसे भगा दो यहाँ से। जी बताइए, आपको मुझसे क्या बात करनी है? तुम गांव के हो, इतने गरीब हो, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? मुझे आपके लिए आपके भैया ने पसंद किया है। और रही बात अमीरी गरीबी की,
तो एक सच्चे इंसान के आगे अमीरी फीकी पड़ जाती है। एक सच्चे इंसान के आगे पैसों की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। बंद करो अपना प्रवचन। मुझे तुम्हारी बातें बहुत ही बोरिंग लग रही हैं। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा मानना यह है कि शादी जैसे रिवाज पुराने जमाने के लोगों ने बनाए हैं, जिसे लोग आज भी फॉलो करते आ रहे हैं। मेरा मानना तो यह है कि शादी करने का कोई मतलब नहीं है। इंसान को जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है, ना कि शादी की। मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है, जिससे तुम्हारी पूरी गरीबी दूर हो जाएगी। डील? कैसी डील? देखो, तुम्हें मेरे साथ शादी करने का दिखावा करना होगा, जिसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। दिखावा? कैसा दिखावा? मैं कुछ समझा नहीं। देखो, मैं तुमसे असली शादी नहीं कर सकती। तुम्हें मेरे साथ शादी करने का दिखावा करना होगा, जिसके बदले मैं तुम्हें एक दिन का 50,000 रुपए दूंगी। क्या? 50,000? हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी हालत देखकर मैं तुम्हें एक दिन का 1,00,000 रुपए दूंगी। क्यों, पहली बार सुना है क्या 1,00,000 रुपए? जो इतना चौंक रहे हो, तो मैं ये डील पक्की समझूं? मैडम, मैं यहाँ शादी के लिए आया था, ना कि किसी बिजनेस के लिए। और आप अमीरों की नज़र में शादी एक डील होती होगी। आप लोग शादी को एक बिजनेस के रूप में देखते होंगे, लेकिन शादी हमारे लिए एक पवित्र बंधन है। ऐसा बंधन जिसमें दिल से दिल मिलते हैं, और एक जन्म की तो छोड़ो, 7 जन्म साथ निभाने की कसमें खाई जाती हैं। और आप पैसों के दम पे शादी जैसे पवित्र बंधन को बदनाम करना चाहती हैं। आपको क्या लगता है कि मैं गरीब हूं तो आपकी ये शर्त मान लूंगा? बंद करो ये फालतू की बातें, क्योंकि पैसों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। होता है पैसों से बढ़कर। पैसों से बढ़कर होते हैं रिश्ते, और इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है पति पत्नी का। और तुम इस पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते को खरीदने की बात कर रही हो? हाँ? मुझे तुम्हारी यह शर्त किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। और मैं तुम्हारे भैया के कहने पर आया था। मैंने तुम्हारा बहुत ही नाम सुना था। सोचा था तुम बहुत ही अच्छी इंसान होगी, लोगों की मदद करती हो, लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करती हो। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया था। मुझे कोई भी शौक नहीं है ऐसे इंसान से शादी करने का, जिसकी नज़रों में रिश्तों की कोई अहमियत ही ना हो। आप किसी और को ढूंढ लेना जो आपकी ये बात मान ले, जो आपसे पैसों के लिए शादी कर ले। ये गरीब मरते दम तक आपकी ये बात, अरे आपकी क्या, किसी की भी बात नहीं मान सकता। कोई भी मेरे ज़मीर को पैसों से नहीं खरीद सकता। जा रहा हूं मैं। मिल गया मुझे वो इंसान जिसके साथ मैं खुशी से अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। मैंने सुना था कि गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत संस्कारी होते हैं, और दिल के बहुत सच्चे होते हैं। आज तुमने ये बात साबित कर दी। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे करूँगी। भैया, मुझे मिल गया वो इंसान जिससे मैं शादी करूँगी, अपनी पूरी ज़िंदगी खुशी से बिताऊंगी। वो इंसान है भोला। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हमारी तो डील डन हो गई थी ना। डील नहीं, मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। मैं ये देख रही थी कि तुम्हारी नज़र में रिश्तों की ज़्यादा अहमियत है या फिर पैसों की। पर वही टेस्ट मैंने भोला से लिया। भोला की नज़र में अगर किसी चीज़ की अहमियत है तो वो है रिश्तों की। भैया, मैं भोला से शादी करूँगी, ना कि इससे। जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। चलो, आखिरकार मेरी टेंशन ख़त्म हो गई। मैं आज पंडित जी से मिलकर तुम दोनों की शादी की तारीख फिक्स करता हूँ और फिर तुम्हारी शादी करवाता हूँ।